हमारे लोगों के जन्म जन्मांतरों के पाप हैं जो हमें दुख, विपत्ति, संकट और हमारी जो उन्नति है उसमें वो बाधा पहुंचाते हैं। उन्हीं के नष्ट करने के लिए तो हम प्रार्थना करते हैं कि नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, जिससे तुम्हारे पाप कर्म तुम्हें परास्त न कर पावे। तुम्हें खेती दे दी गई, बीज दे दिए गए, अब बबूल बो कि दाग छुहारा बो, ये तुम्हारी बुद्धि की बात है। अब वो बबूल और चाहो दाग छुहारा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे ही करो कर्म असत पाप कर्म और फल चाहो सुख, तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है। वो बुरा कई रूप धारण कर लेता है, कभी अपमान रूप धारण कर लेता है, कभी असफलता रूप धारण कर लेता है, कभी विपत्ति रूप धारण कर लेता है, कभी विनाश रूप भी धारण कर लेता है। उसी से बचने के लिए हम कहते हैं नाम जप करो, भगवान की आराधना करो, भगवान से क्षमा याचना करें। तो हमसे माना कि गलतियां हो गई, हमारा बिल्कुल पक्का अपराध है, हमें भोगना भी पड़ेगा, लेकिन भगवान चाहे तो क्षमा कर सकते हैं ना। तो उन्होंने कहा आम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। हम भगवान की शरण में जाए। कुछ न कुछ हमसे पाप बनते रहते हैं, तो वो पाप हमें सता न पावे, हमें दुख न दे पावे, आगे हमसे पाप न बन पावे, ऐसी हमारी बुद्धि शुद्ध रहे। इसलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए और दूसरों का परोपकार करना चाहिए। परोपकार से हृदय बहुत जल्दी पवित्र होता है। अगर हम पशु पक्षी का भी परोपकार करने लगे तो हमारा हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा।